हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे। आज बताएंगे हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कम से कम आपको टेंस की जानकारी, उसके बाद सेंटेंस की जानकारी, एक पर्सन, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो एक्टिव से पैसिव में बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पैसिव बनाने से पहले आप टेंस, सेंटेंस और पर्सन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब जाके बनाना शुरू करिए। देखिए बहुत ही आसान है। किसी भी सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो बस 4 रूल है। 4 रूल में से जो 3 रूल है वो सब में लागू होता है, सभी टेंस में लागू होता है, लेकिन एक जो रूल होता है वह समय के अनुसार बदल जाता है, वो होता है टेंस में परिवर्तन। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उदाहरण, जैसे मान कहा जाए ही रीड्स ए बुक, इसका आपको पैसिव बनाना है, तो आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा उसमें 3 चीज होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी क्या बनाए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस हम 3 चीज देखते हैं उसमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये 3 चीजें हैं तो आसानी से हम इसको पैसिव में बदल सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण और पहला रूल क्या कहता है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने आते हैं और ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। यानी कह सकते हैं ये मालिक है और ये नौकर है। क्या करें हम लोग, मालिक को नौकर के स्थान बैठा देंगे और नौकर को मालिक के स्थान बैठा देंगे, ठीक है। और जब हम नौकर को मालिक के स्थान लाएंगे हमेशा करेंगे नौकर के अनुसार परिवर्तन करेंगे, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या देखिए पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी ही को ए बुक के सामने आएंगे और ए बुक को लाएंगे ही के स्थान पर। ये फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तो प्रायः इससे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, बाय का यूज करते हैं। हमेशा नहीं लेकिन प्रायः बाय का यूज करते हैं। और भी रूल इसमें है कि बाय का स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ऐसे टू का, किसी में विथ का, किसी में इन का, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन आमतौर पे क्या कहते हैं लोग, बाय का यूज करते हैं। और जितने प्रोनाउंस होते हैं यानी ही है ना, तो सब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। यानी ही सब्जेक्टिव है, जब इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, बाय हिम हो जाता है, बाय हिम हो जाता है। तो क्या देखें, पहला हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा हो गया इससे पहले बाय लगाएंगे। तीसरा क्या है कि टेंस कोई भी क्यों ना हो, ध्यान सुनिए मेरी बात, टेंस कोई भी क्यों ना हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यह रूल सब में लागू होता है। यानी जो 3 रूल है ये सब में लागू होता है। जो चौथा रूल है कि सभी टेंस को क्या करते हैं हम लोग, कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। बस यही रूल बदल जाता है, बाकी जो 3 रूल है वो कभी बदलता नहीं है। सभी सेंटेंस में हमेशा एक समान बना रहता है। चलिए तो हम इसको बना के दिखाते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताया 4 रूल। पहला क्या था कि ही रीड्स ए बुक है ना,
यानी क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लाएंगे ना, तो क्या होगा, ए बुक। ओके ना, ए बुक। क्या करें, सभी टेंस को कंटिन्यूअस बदलना होता है। यानी ये रीड्स है ना, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदलेंगे किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ए बुक इज, इसके लग गया क्योंकि हम इंडेफिनिट बदले किसमें, कंटिन्यूअस में। तो सिंगुलर नंबर है तरह इज, ए बुक इज। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड क्या कहता है नाम, रेड। ए बुक इज रेड बाई ही को लाइन कहाँ पे, ए बुक का स्थान क्या होगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए आप, ए बुक इज रीड बाई हिम। ठीक है, अब देखिए अगर इसका निगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में ये रूल लागू होता है। ठीक है, अब देखिए बताया हूं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे मान ली ही है, बता रहा हूं आपको क्या, आई वी यू दे ही शी इट, हो गया। जब इसको ले आएंगे क्या होगा, ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव, और क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव। यानी ही का होता है, आई का मी, वी का अस, यू का क्या होता है, यू होता है, दे क्या होता है देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही होता है। हो गया। यानी जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो होगा सब्जेक्टिव हो जाएगा। यानी दो तरफ से ये कार्य करता है। इस तरह से हम चाहें तो सभी टेंस को, सभी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, हम उन्हीं सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट दिया। ये कर सकते हैं ना कि वर्ब दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है इंट्रांजिटिव, क्या, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम सकर्मक क्रिया की ही पैसिव में आ सकते हैं, यानी जिसमें कर्म दिया हो। इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव में नहीं बना सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। आइए आपको एग्जाम्पल दिखा जाए, शी डज नॉट रीड ए बुक, ये क्या हमारा निगेटिव है, वैसे ही बनेगा अभी, यानी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको तो क्या हुआ, ए बुक हो गया, यानी इसको इज, यानी कहाँ से आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदला है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, इज। ए बुक इज नॉट, तो नॉट रहेगा रेड, एंड थर्ड फॉर्म अब बाई पता है हिम, हो गया। अब देखिए मान लिया गया, डू यू बोले हॉकी, कह दिया इंट्रोगेट दे दिया, बस क्या ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन टेंस क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी अलग से कोई रूल नहीं, जो रूल एक बार काम करता है वो रूल हमेशा लागू होता है। यानी इसमें हम तीन चीज देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट पर लगाएंगे बाई, वर्ब कौन सी फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म, और टेंस बोलते हैं किसमें, कंटिन्यूअस में। रूल वही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या बोलते हैं इसको, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलते हैं, और जब कंटिन्यूअस बदलेंगे तो हमेशा कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाते हैं। यानी क्या हमारा इटू लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वास्ता इज एम आर हो जाएगा। तो अगर हम लगा देंगे यानी हाकी को यहाँ बता रहे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन है तो क्या होगा, इज, हो गया इज।
अब इसका थोड़ा लेंगे हॉकी, इज हॉकी। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। मैं पहले बता चुका हूँ कि टेंस कोई भी क्यों ना हो, केवल हेल्पिंग में बदलती है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हॉकी इज हॉकी प्लेड बाय यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू होता है। ये रहा हमारा एक्टिव से पैसिव। लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।